आज हम लोग लुसेंट जीके का पार्ट 29 करने वाले हैं जो कि पॉलिटी से संबंधित है। इसके पहले मैंने जो है ज्योग्राफी हिस्ट्री का तमाम जो पार्ट था बढ़ा दिया है। यदि आपने नहीं देखा है तो मेरे चैनल के माध्यम से आप जाकर देख सकते हैं। यदि आपको इसका पीडीएफ नोट लेना है तो आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर के माध्यम से जो है संपर्क कर सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन में वर्णन किया गया है। और इसके लिए आपको 5 रुपये पीडीएफ चार्ज देना होगा, जो कि बनाने में समय लगता है। तो पहला प्रश्न आपके सामने में है कि नागालैंड राज्य का गठन कब हुआ था। तो नागालैंड राज्य का जो गठन हुआ था आप लोग देख रहे हैं कि 1 दिसंबर 1963 ईस्वी को। दूसरा क्वेश्चन है कि हरियाणा राज्य का गठन कब किया गया था। तो इसका गठन किया गया था 1 नवंबर 1966 ईस्वी को। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या दिया है कि क्वेश्चन नंबर 3 है कि हिमाचल प्रदेश राज्य का गठन कब किया गया था। तो इसका गठन किया गया था 1 नवंबर 1971 को हुआ था यह गठन। मेघालय राज्य का गठन कब हुआ था। तो 21 जनवरी 1972 ईस्वी को हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या दिया है कि मणिपुर राज्य का गठन कब किया गया था। तो ये राज्य के गठन से संबंधित क्वेश्चन है 21 जनवरी 1972 को। क्वेश्चन नंबर 6 है कि त्रिपुरा राज्य का गठन कब किया गया था। तो यह किया गया था 21 जनवरी 1972 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 7 है कि सिक्किम राज्य का गठन कब किया गया था। तो सिक्किम राज्य का गठन हुआ था 26 अप्रैल 1975 को। मिजोरम राज्य का गठन कब किया गया था। तो इसका गठन हुआ था 20 फरवरी 1987 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 9 है कि अरुणाचल प्रदेश राज्य का गठन कब किया गया था। तो अरुणाचल प्रदेश राज्य का गठन हुआ था 20 फरवरी 1987 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 10 है कि गोवा राज्य का गठन कब किया गया था। तो इसका गठन किया गया था 30 मई 1987 को। गोवा की राज्य भाषा कोंकणी है और गोवा से काफ़ी ज़्यादा संबंधित प्रश्न जो है पूछा जाता है एग्जाम में, इसलिए आप गोवा को विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है कि छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कब किया गया था। तो छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ था 1 नवंबर 2000 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 12 है कि उत्तराखंड राज्य का गठन कब किया गया था। तो इसका गठन हुआ था 9 दिसंबर 2000 को। क्वेश्चन नंबर 13 है कि झारखंड राज्य का गठन कब किया गया था। तो झारखंड राज्य बिहार से अलग हुआ था 15 नवंबर 2000 ईस्वी को इसका गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 14 है तेलंगाना राज्य का गठन कब किया गया था। तो 2 जून 2014 ईस्वी को किया गया था। क्वेश्चन नंबर 15 है कि आंध्र प्रदेश राज्य का गठन कब किया गया था। तो आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ था 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 16 है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पास किया गया था। तो यह पास किया गया था जुलाई 1956 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 17 है कि वर्तमान समय में भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो वर्तमान समय में भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि गोवा को पुर्तगालियों से कब आज़ाद करवाया गया था। तो 18 दिसंबर 1961 को। क्वेश्चन नंबर 19 है कि भारत में क्षेत्रीय परिषद की संख्या कितनी है। तो भारत में क्षेत्रीय परिषद की संख्या 5 है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि मूल अधिकारों का प्रारूप किसने तैयार किया था। तो यह तैयार किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 21 है कि अनुच्छेद संख्या 14 से लेकर 18 तक में क्या वर्णन किया गया है। तो इसमें समता या समानता के अधिकार का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद से कई बार प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए आप लोग ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है कि अनुच्छेद संख्या 19 से लेकर 22 तक में क्या वर्णन किया गया है। स्वतंत्रता के अधिकारों का वर्णन किया गया है इसमें। क्वेश्चन नंबर 23 है कि अनुच्छेद संख्या 23 से 24 तक में क्या वर्णन किया गया है। तो इसमें वर्णन किया गया है शोषण के विरुद्ध अधिकार का। क्वेश्चन नंबर 25 है कि अनुच्छेद संख्या 25 से 28 तक में क्या वर्णन किया गया है। तो धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 26 है कि अनुच्छेद संख्या 29 से लेकर 30 तक में क्या वर्णन किया गया है। तो संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 27 है कि अनुच्छेद 32 में क्या वर्णन किया गया है। तो संवैधानिक उपचारों के अधिकारों के बारे में बताया गया है इसमें। क्वेश्चन नंबर 28 है कि संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया। तो 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 29 है कि भारत सरकार द्वारा कोई भी पुरस्कार किस अनुच्छेद के तहत दिए जाते हैं। तो अनुच्छेद संख्या 18 के तहत। क्वेश्चन नंबर 30 है कि जो है प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है। तो यह किया गया है अनुच्छेद 19A में। क्वेश्चन नंबर 31 है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसे संविधान की आत्मा कहा है। तो संवैधानिक उपचारों के अधिकारों को। क्वेश्चन नंबर 32 है कि ग्राम पंचायत का संगठन किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है। तो अनुच्छेद संख्या 40 में। क्वेश्चन नंबर 33 है कि नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन संविधान के किस भाग में किया गया है। तो भाग 4 में। क्वेश्चन नंबर 34 है कि मौलिक अधिकार का वर्णन संविधान के किस भाग में किया गया है। तो यह किया गया है भाग 3 में। क्वेश्चन नंबर 35 है कि मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है। तो इसकी संख्या 11 है। क्वेश्चन नंबर 36 है कि भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है। तो अनुच्छेद संख्या 53 में। क्वेश्चन नंबर 37 है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किस पद्धति द्वारा किया जाता है। तो एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 37 है
कि राष्ट्रपति का निर्वाचन मैंने बताया आपको। क्वेश्चन नंबर 38 है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है, तो यह किया गया है अनुच्छेद संख्या 55 में। क्वेश्चन नंबर 39 है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचन मंडल का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद संख्या 54 में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 40 है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा किसके द्वारा किया जाता है, तो यह किया जाता है उच्चतम न्यायालय के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 41 है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 42 है कि राष्ट्रपति को अपने पद से किस विधि द्वारा हटाया जाता है, तो यह हटाया जाता है महाभियोग द्वारा, जो कि अनुच्छेद संख्या 61 में इसका वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 43 है कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है, तो यह देता है उपराष्ट्रपति को। क्वेश्चन नंबर 44 है कि भारतीय संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल की व्यवस्था की गई है, तो भारतीय संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल की व्यवस्था की गई है। पहला है राष्ट्रीय आपात, दूसरा है राष्ट्रपति शासन और तीसरा है वित्तीय आपात। क्वेश्चन नंबर 45 है कि राष्ट्रीय आपात का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है, तो यह किया गया है अनुच्छेद संख्या 352 में। क्वेश्चन नंबर 46 है कि राज्य में राष्ट्रपति शासन का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है, तो यह किया गया है अनुच्छेद संख्या 356 में। क्वेश्चन नंबर 47 है कि वित्तीय आपात का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है, तो यह किया गया है अनुच्छेद संख्या 360 में। क्वेश्चन नंबर 48 है कि भारत का राष्ट्रीय प्रतीक कहाँ से लिया गया है, तो यह लिया गया है सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ से। क्वेश्चन नंबर 49 है कि राष्ट्रीय प्रतीक को भारत सरकार द्वारा कब अपनाया गया, तो इसे अपनाया गया था 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 50 है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वजों में तिलियों की संख्या कितनी है, तो इसकी संख्या है 24। क्वेश्चन नंबर 51 है कि भारत के राष्ट्र ध्वज की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात कितना है, तो इसका अनुपात है 3:2। क्वेश्चन नंबर 52 है कि भारत के संविधान सभा द्वारा राष्ट्र ध्वज के प्रारूप को कब अपनाया गया, तो यह अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 53 है कि राष्ट्र ध्वज को संविधान सभा में किसने प्रस्तुत किया था, तो प्रस्तुत किया गया था हंसा मेहता के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 54 है कि प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने किया था, तो इसका रचना किया गया था श्यामालाल प्रसाद गुप्ता के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 55 है कि भारत के राष्ट्रगान के रचयिता कौन है, तो इसके रचयिता हैं रविंद्रनाथ ठाकुर। क्वेश्चन नंबर 56 है कि भारत का राष्ट्रगान को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया, तो इसे अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 57 है कि भारत के राष्ट्रगान को सर्वप्रथम कब गाया गया था, तो यह गाया गया था 27 दिसंबर 1911 ईस्वी को कलकत्ता अधिवेशन में। क्वेश्चन नंबर 58 है कि राष्ट्रगीत के रचयिता कौन है, तो इसके रचयिता है बंकिम चंद्र चटर्जी। क्वेश्चन नंबर 59 है कि राष्ट्रगीत को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया, तो इसे अपनाया गया था 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 60 है कि राष्ट्रगीत को सर्वप्रथम कब गाया गया था, तो यह गाया गया था 1896 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 62 है कि जो है भारत के राष्ट्रगीत को गाने में कितना समय लगता है, तो 1 मिनट 5 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 63 है कि भारत के संविधान सभा ने राष्ट्रध्वज के प्रारूप को कब अपनाया, तो 22 जुलाई 1947 ईस्वी को अपनाया था। क्वेश्चन नंबर 64 है कि भारत का राष्ट्र वृक्ष क्या है, तो भारत का राष्ट्र वृक्ष है बरगद। क्वेश्चन नंबर 65 है कि गंगा नदी को राष्ट्र नदी कब घोषित किया गया, तो 4 नवंबर 2008 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 66 है कि भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु क्या है, तो भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु है हाथी। क्वेश्चन नंबर 67 है कि प्राक्कलन समिति में लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं, तो 30 सदस्य होते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 है कि भारत में स्थानीय स्वशासन का पिता किसे कहा जाता है, तो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 69 है कि स्वतंत्र भारत में पंचायती राज का शुभारंभ कब किया गया था, तो 2 अक्टूबर 1959 को किया गया था। क्वेश्चन नंबर 70 है कि भारत में पंचायती राज का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया था, तो यह किया गया था नेहरू के द्वारा राजस्थान राज्य के नागौर जिले में। क्वेश्चन नंबर 71 है कि आंध्र प्रदेश राज्य में पंचायती राज का प्रारंभ कब और किसने किया, तो 1 अक्टूबर 1959 ईस्वी को पंडित नेहरू ने किया था राजस्थान के बाद। क्वेश्चन नंबर 72 है कि अनुच्छेद 243 के अनुसार पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो 21 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 73 है कि पंचायती राज व्यवस्था में सुधार हेतु गठित समितियां कौन कौन सी थी, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर पहला समिति था बलवंत राय मेहता समिति जो 1957 में गठित हुआ था, दूसरा अशोक मेहता समिति जो 1977 में आया, और तीसरा पीवी राय के समिति जो 1985 में आया। उसके बाद चौथा है LM सिंघवी समिति जो 1986 में आया। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है।
क्वेश्चन नंबर 74 है कि 64वां संविधान संशोधन कब हुआ था तथा यह किससे संबंधित था। तो 64वां संविधान संशोधन हुआ था 1989 में तथा यह संबंधित था पंचायती राज व्यवस्था में सुधार हेतु। क्वेश्चन नंबर 75 है इसी प्रकार कि 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था तथा यह किससे संबंधित था। तो ये हुआ था 1993 में, ये भी पंचायती राज व्यवस्था में सुधार हेतु से संबंधित था। क्वेश्चन नंबर 76 है कि वर्तमान में पंचायती राज व्यवस्था किन किन राज्यों में लागू नहीं है। तो नागालैंड, मेघालय तथा मिजोरम। नागालैंड, मेघालय और मिजोरम राज्य में जो है लागू नहीं है, बाकी सभी राज्यों में लागू है। क्वेश्चन नंबर 77 है कि वर्तमान में पंचायती राज व्यवस्था किस केंद्र शासित प्रदेश में लागू नहीं है। तो मात्र एक केंद्र शासित प्रदेश है जो कि है दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 78 है कि पंचायती राज के त्रिस्तरीय ढांचे का प्रावधान किस संशोधन के द्वारा किया गया था। तो यह किया गया था 73वां संविधान संशोधन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 79 है कि पंचायती राज के त्रिस्तरीय ढांचे का प्रावधान किस प्रकार किया गया। तो यह 3 प्रकार से किया गया, पहला ग्राम स्तर पर, दूसरा प्रखंड स्तर पर और तीसरा जिला स्तर पर। क्वेश्चन नंबर 80 है कि 73वें संविधान संशोधन के बाद पंचायती राज अधिनियम का निर्माण करने वाला प्रथम राज्य कौन है। तो वह है कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 81 है कि 74वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। तो नगर पालिका से। और एक क्वेश्चन यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि नगर निगम की स्थापना कब और कहाँ किया गया था। तो इसकी स्थापना किया गया था 29 दिसंबर 1688 ईस्वी को मद्रास में। इस तरह से मैंने जो है 82 क्वेश्चन आपको पॉलिटी से संबंधित बताया और कुछ शेष पार्ट पॉलिटी का बचा हुआ है जो कि आपको अगले वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। इसके बाद हम साइंस का भी स्टार्ट करेंगे। तो यदि आप PDF लेना चाहते हैं तो मेरे पास PDF उपलब्ध है, सिर्फ आपको 5 रुपये देना है। व्हाट्सअप मेरा नंबर मैंने जो है प्रोवाइड कर दिया है अपने चैनल की डिस्क्रिप्शन में, उस पर आप भेज दीजिए और आपको मैं PDF प्रोवाइड कर दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू, धन्यवाद आपका।